डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स के लिए स्पेसिफिकली बने हुए इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। यूट्यूब का चैनल का नाम डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास। आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके हम लोग आंसर करके देखेंगे। और मैं हूं डॉक्टर हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। और साथ ही बता दूं आप लोगों को, इस चैनल पर जो स्क्रीन पे आपके सामने सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं उन स्क्रीन सब्जेक्ट्स के चैनल्स प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे, वीडियोस आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन। तो चलिए चलते हैं अपन अपने कंटेंट पर। और जो कंटेंट मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका पीडीएफ लिंक आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सहसंबंध कार्ल पियर्सन। स्क्रीन पे आपके एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैं जो मेथड फॉलो करूँगा वो होगा शॉर्टकट मेथड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए। बीकॉम परीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं। निम्नलिखित समंकों से आयु तथा परीक्षा में असफलता के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। और डेटा आपके पास में है, एज दे रखी है और परसेंटेज ऑफ फेलियर्स दे रखा है। एज और परीक्षा में असफलता, फेलियर्स के बीच में आपको कोरिलेशन निकाल के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। स्क्रीन को दो पार्ट में बांट लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे, आपको दिक्कत नहीं रहे। ऊपर की स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सॉल्यूशन। जैसा कि मैं आपके सामने अभी शॉर्टकट मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। आर एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा डी एक्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करना है अपॉन अंडर द रूट। डिनोमिनेटर में पहले ब्रैकेट में आप लिखेंगे एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में सेम इसी को कॉपी करना है वाई वेरिएबल के साथ में, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए डी एक्स की टोटल, डी वाई की टोटल, डी एक्स स्क्वायर की टोटल, डी वाई स्क्वायर की टोटल और डी एक्स डी वाई। तो टोटल 7 कॉलम हमें बनाने हैं। इंसर्ट कर लेते हैं 7 कॉलम्स। पहला एक्स वेरिएबल आपके सामने है, उसके बाद हमें डी एक्स निकालना होगा और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग y नोट करेंगे, देन dy और फिर dy का स्क्वायर, dy स्क्वायर के बाद हमें चाहिएगा dx dy कॉलम। चलिए डेटा को नोट कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। और एक रो और बना लेते हैं सम के लिए। y को नोट कर लेते हैं। y डेटा जो हमारे पास है वो है 37, 42, 34, 32, 35, 46, 52, 56, 38 एंड 40। तो डेटा हमने नोट कर लिया है। अब dx निकालना है। हर x में से एक एज्यूम मीन को हमें लेस करना है। तो a जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ, इसमें से 18 से 20 तक जा रहा है तो 20 ले लें। चलिए इस तरफ भी मैं सेम कैलकुलेशन करूँगा y के लिए। हर y में से a एज्यूम करूँगा। एज्यूम जो है वो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 40। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं।
18 minus 20 minus 2 minus 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। स्क्वायर चाहिएगा हमें नेक्स्ट कॉलम में, तो स्क्वायर कर देते हैं। 4 1 0 1 4 9 16 25 36 एंड 49। और इसके बाद इधर 40 लिया है हमने एज्यूमिंग मीन, तो 40 से डेविएशन ले लेते हैं। 37 माइनस 40 माइनस 3, 42 माइनस 40 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 5 6 12, 56 माइनस 40 16, 38 माइनस 40 माइनस 2 एंड 0। नेक्स्ट कॉलम इसका स्क्वायर है 9 4 dy का स्क्वायर 36 64 25 36 144 256 4 एंड 0। अब चाहिए हमें dx dy, तो dx कॉलम को मल्टीप्लाई करना है dy कॉलम से, तो चलिए एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। -2 इंटू -3 पॉजिटिव 6 -1 इंटू +2 इट मीन्स -2 0 इंटू 6 0 1 इंटू -8 -8 2 इंटू -5 -5 3 इंटू 6 sorry it is 10 3 into 6 18 4 into 12 48 5 into 16 80 6 into 2 -12 and 7 into 0 0। अब हमें प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए टोटल लगाना है, तो कैलकुलेटर के इस्तेमाल कर लेते हैं। -2 1 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से टोटल लगा लेते हैं। 3 + 4 + 5 + 6 + 7 25 देन y dx स्क्वायर की टोटल 4 + 1 + 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 145। देन dy की टोटल लगा लेते हैं। -3 +2 -6 -8 -5 +6 +12 +16 -2 equals to 12। अब dy स्क्वायर की टोटल लगा लें। 9 + 4 + 36 + 64 + 25 36 144 256 and 4 578 and 6 - 2 dx dy कॉलम की टोटल 6 - 2 -8 -10 + 18 + 48 + 80 -12 equals to 120 प्लस में। तो हमारे पास 5 वैल्यूज आ चुकी हैं। n हम लोग देख लेते हैं कितने हैं। n equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटा है, तो n equals to 10 हो जाएगा। चलिए रखते हैं फॉर्मूला में। r equals to n है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय dx dy की टोटल 120 माइनस dx की टोटल 25 इंटू dy की टोटल 12 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट
n 10 dx स्क्वायर 145 माइनस 25 का स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, 25 का स्क्वायर, dx की टोटल जो हमारी थी 25 उसका स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट पे चलते हैं, 10 इंटू 578 माइनस सिग्मा डी वाई जो कि 12 है हमारा, उसका होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। r इक्वल्स टू 10 इंटू 120 हो जाएगा 1200 माइनस 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट पहले ब्रैकेट में 1450 माइनस 25 का स्क्वायर 625, दूसरे ब्रैकेट में 5780 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अगेन इसको सॉल्व करना होगा हमारे को, इक्वल्स टू 1200 माइनस 300 900 और डिवाइडेड बाय में हो जाएगा अंडर द रूट 1450 माइनस 625 825 इंटू 5780 माइनस 144 5636 इक्वल्स टू, देखिए सॉल्यूशन ले लेते हैं, 900 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5636 इंटू 825 और इसका अंडर रूट हम लोग निकाल लेते हैं, तो ये आता है 2156.31 2156.31। तो लास्ट आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 2156.31 इक्वल्स टू 0.42 लो डिग्री positive correlation between the age and failures। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसी प्रश्न के अंदर यदि जरा सा चेंज कर दिया जाए, देखें ये प्रश्न सामान्यतया क्या सभी किताबों में मिल जाएगा। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी सन 2014, बीकानेर राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड उदयपुर यूनिवर्सिटी में 2000, 2003, 2008 ये क्वेश्चन जब इन यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आया तो इन्होंने प्रश्न सेम रखते हुए, डेटा चेंज है, प्रश्न इसी प्रकार का है, असफलता की जगह सफलता लिख दिया और नीचे जो डेटा है एज और परसेंटेज ऑफ फेलियर सेम रखा। बीकॉम परीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं, निम्नांकित समंकों से आयु और परीक्षा में सफलता के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। और अगर आपने इन दोनों को x और y वेरिएबल को लेते हुए ऊपर वाला आंसर कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपसे सफलता के बीच में सहसंबंध गुणांक पूछा है। तो आपको करना यह होगा कि सबसे पहले इसको परसेंटेज ऑफ फेलियर्स को आपको परसेंटेज ऑफ सक्सेस में कन्वर्ट करना होगा। आपको इसका रिवर्स परसेंटेज निकाल लेना है। मीन्स अगर 37% बच्चे फेल हुए हैं तो 100 माइनस 37 63% बच्चे पास हुए हैं। आपको इसका रिवर्स परसेंटेज निकाल लेना है। यहाँ पे 19 ईयर की एज 58, देन 100 माइनस 34 66, 68, 65, 54, 48, 44,
देन 62, 60। ये जो परसेंटेज एज और सक्सेस का परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, इसकी मदद से आप लोगों को अब कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तरीका वही रहेगा। अगेन आप लोगों को यहाँ से 7 कॉलम बनाकर एज्यूमिंग मीन से डेविएशन लेना है और फॉर्मूला रख के आंसर निकालना है। सो एट लास्ट उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।